हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नो स्टोर चैनल। यहाँ पर आपको हम सिखाने वाले हैं अभी हाउ टू मेक इग्नो प्रोजेक्ट्स। ये हमारी इग्नो स्टोर चैनल की 4 चैनल सीरीज है जिसमें हम आपको सिखाएंगे हाउ टू मेक प्रोजेक्ट्स। सो ये सबसे पहला लेसन है आपका हाउ टू प्रिपेयर सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस जो है आपका, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट मेकिंग में। प्रोजेक्ट मेकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका सिनॉप्सिस है, क्योंकि यही सिनॉप्सिस जो है आगे चल के इग्नो में जाता है, और जब तक ये सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं होता तब तक आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं कर सकते। कंप्लीट तो छोड़िए, आप उसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो सिनॉप्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो जहां तक अब तक के बच्चे हैं, एटलीस्ट 80% स्टूडेंट्स विल स्टक एट दिस पार्ट ओनली। सो सिनॉप्सिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोजेक्ट मेकिंग। तो जिनको नहीं पता और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि ये हमारा इग्नो स्टोर है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी वेबसाइट ignosstore.online पे भी जा सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इग्नो स्टोर। इंस्टाग्राम में भी हैं हम, एंड यू कैन ऑलवेज कॉल एंड व्हाट्सएप अस एट 6005214865। दिस इज lesson number 1, how to prepare synopsis, and specifically I will tell you all, this is for all subjects। हमारी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे MBA, एमलिस, उसकी सीरीज जो है बाद में आएगी। Here I am generally talking about all subjects, synopsis for all subjects। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज को। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे what do you mean by synopsis and how many types of projects are there। Before making the project and synopsis, you have to come to conclusion that what are the types of projects। So here आप देख सकते हैं कि सबसे पहला आता है आपका कंप्रेहेंसिव केस स्टडी, दूसरा आता है आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी, एंड तीसरा आता है आपका फील्ड स्टडी। Many students and even us, we will prepare empirical studies, but you can go with the comprehensive case study also and inter-organizational study also। जो comprehensive case study है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आती है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, जो आपकी आती है वो साइकोलॉजी में। जो आपकी इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी आती है वो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है MBA में। और जो आपकी फील्ड स्टडी है वो आपकी हर एक ऑल सब्जेक्ट्स में आ सकती है, ये आप देख के चलिए, ठीक है। तो अब इसमें मीनिंग क्या रहेगा? कंप्रेहेंसिव जो स्टडी होती है वो आपकी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशनल को या एक मल्टी फंक्शनल एरिया को एक स्पेसिफिक करके उसका एनालाइज करके उसकी रिकमेंडेशन देती है। जो आपकी इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटर रिलेशन कंपैरिजन को करती है और उसको वैलिडेट करती है, उसकी थ्योरी को। और दूसरा जो होता है आपका फील्ड सर्वे, वो फील्ड सर्वे आप क्या करता है कि आपका फील्ड सर्वे एक फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड, जैसे अगर एमलिस का आप लेना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ले ली और उसकी फील्ड पे स्टडी, फील्ड में जाके स्टडी कर दी कि आप स्टूडेंट्स जो है या रिस्पोंडेंट्स क्या चाहते हैं, वो उसे बोलते हैं हम फील्ड स्टडी। तो आप कोई भी अगर आप चाहते हो तो कोई भी स्टडी आप कर सकते हो, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, कंप्रेहेंसिव केस स्टडी या फील्ड स्टडी। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि अगर बाय द वे ये उन सब लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जिन्होंने प्रोजेक्ट जो है अपना खुद बनाना है। आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर देयर ओन प्रोजेक्ट्स एंड सिनॉप्सिस, बट इन एनी केस if you don't want to prepare your own projects, you can always visit ignosstore.online and or you can WhatsApp us at 6005214865 for any project related help। We provide each and every project with guidance and with project guide। Now let us go to another chapter,
Here are comes what are the components of proposal. Proposal means synopsis. क्या कंपोनेंट होते हैं सिनॉप्सिस के? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो दो पार्ट्स में बटा होता है। सबसे पहला सिनॉप्सिस या प्रपोजल और दूसरा डिसर्टेशन। ये दोनों मिला के सिनॉप्सिस और प्रपोजल मिला के, सिनॉप्सिस प्रपोजल या डिसर्टेशन मिला के, ये दोनों मिला के प्रोजेक्ट बनता है। सो मैनी स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन कि हमें प्रोजेक्ट चाहिए, लेकिन सिनॉप्सिस प्लस डिसर्टेशन ये दोनों प्लस करके प्रोजेक्ट बनता है। सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस सबमिट कराना पड़ता है, दूसरी बात आपको फिर डिसर्टेशन जो है, जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको डिसर्टेशन देना है। तो आइए हम जानते हैं कि कंपोनेंट्स, प्रपोजल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम प्रपोजल या सिनॉप्सिस में इंटीग्रेट करना है हमने। तो सबसे पहले प्रपोजल के जो कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट है प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा। ये आपको मिलेगा प्रोजेक्ट आपके गाइड में, प्रोजेक्ट गाइड में। ये साइन होना चाहिए, ड्यूली साइन होना चाहिए प्रोजेक्ट गाइड के से, जो आपका गाइड बनेगा या सुपरवाइजर बनेगा विद डेट्स। ये आपका प्रपोजल में परफॉर्मा में अटैच होना चाहिए। दूसरा चीज बायोडाटा ऑफ गाइड। सो बायोडाटा ऑफ गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो आपका, हम देखेंगे कि गाइड की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है एंड हु कैन बी योर गाइड, वो हम आपको बता देंगे अभी। तो बायोडाटा ऑफ गाइड में मस्ट हैव नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द गाइड, फुल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ हिज रेजिडेंस एंड करंट वर्क प्लेस, डिटेल्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो कौन कौन सी उसने डिग्री की है, कहाँ से की है, कौन से यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद उसका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, कौन से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में उसने कौन कौन से डेजिग्नेशन में वो कर रहा था, and any other information relevant for assessment of the eligibility of guide you can attach, and you can also attach current business card also. Now अब हम आते हैं प्रपोजल में कि प्रपोजल में होना क्या चाहिए एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड एसेंशियली मस्ट हैव प्रोजेक्ट प्रपोजल। सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए, कंपलसरी है। एंड विद दैट यू हैव टू इंक्लूड ब्रीफ बैकग्राउंड एंड रैशनले ऑफ द टॉपिक चूजन फॉर द प्रोजेक्ट। इंट्रोडक्शन में आप मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन में यू हैव टू गिव जस्ट अ ब्रीफ थ्योरी व्हाट यू आर डूइंग, एंड इन ब्रीफ बैकग्राउंड you have to give what are the other studies that have already done in that brief background। मतलब एक और दो पैराग्राफ का होना चाहिए। and rationale of the topic means why you are choosing that topic and why that topic is very important for the project, that you have to show. That is called rationale of the topic. After that you have to give brief introduction and vital details of organization under study. If you are taking organizational study, as I mentioned before, you have to give brief introduction कि कौन से आप organization के काम कर रहे हो। If you are going brief field study, you have to give कहाँ का आप काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। Then you have to give the statement of the problem. What do you mean by that topic and what is the statement of that problem? It will include कि आप जो है, आपका जो टॉपिक का नाम है वो आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। देन यू हैव टू शो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। दैट मीन्स एटलीस्ट 1 to 5 ऑब्जेक्टिव्स कि आप क्या चाहते हो उस स्टडी से, आप उस स्टडी से क्या चाहते हो। आप उसको, आपको ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने पड़ेंगे कि व्हाट डू यू in future, what you will do that in dissertation. So you have to give clearly what objectives of that projects are. Next components will come research methodology. Research methodology में आपके component आते हैं, एक सबसे पहला आता है research design, कि आप उस research जो आप research करने वाले हो वो research का कौन सी, मतलब किस तरह की research है, वो एक evaluative study है या आपकी एम्पेरिकल स्टडी है या कौन सी स्टडी है, मतलब रिसर्च का डिजाइन ओवरऑल द व्हाट यू विल डू इन दैट प्रोजेक्ट यू हैव टू शो हियर। एंड देन you have to show what are the sources of the information collected.
कुछ सोर्सेज होते हैं डाटा कलेक्शन जब भी आप करते हो, प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। अगर आपका डाटा, अगर आपकी स्टडी जो है प्राइमरी डाटा पे अवेलेबल है, मतलब आप खुद जाके फील्ड में स्टडी कर रहे हो, तो यू हैव टू शो कि मैं इस जगह से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर सेकेंडरी डाटा, जैसे किसी किताबों में, पुरानी किताबों में, और उनसे आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है, आपकी जो स्टडी है वो कौन कौन सी किताबों में। सो यू हैव टू शो द नेचर एंड द सोर्स ऑफ द डाटा। देन it comes for sample and sampling technique. How, what will be the sample कि आप 100 लोग ले रहे हो, 200 लोग ले रहे हो, 300 लोग ले रहे हो, और उसको जो 100 लोग हैं उनको कैसे सेलेक्ट करोगे, सैम्पलिंग टेक्निक कैसे होगी, रैंडम स्टडी होगी, या आप एक क्राइटेरिया बना रहे हो कि इस क्राइटेरिया के लोग जो है मेरे इसमें आएंगे, स्टडी में आएंगे। देन यू हैव टू शो, इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू शो टूल एंड टेक्निक्स you use for data collection, which tools you will use, which questionnaire you will use, which techniques you will use. Either you will go for survey method, you will go for questionnaire, you will go for personal interview, that you have to show here. ठीक है, details of tools, questionnaire to be used and its relevance with the objectives of the project you have to show here. नेक्स्ट थिंग विल कम, मेथड यू विल यूज फॉर डाटा कलेक्शन। मतलब आपने डाटा एक तो कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने इंपेरिकल किया कि किस तरह से आप उनको मेथड जो है आपने यूज किए, कौन कौन से मेथड आपने यूज किए डाटा कलेक्शन के लिए। आपने जो है एक क्वेश्चनरी को यूज किया, या किस तरह से आपने आगे जो है कलेक्ट किया डाटा, वो आपको दिखाना है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपने जब डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप एनालाइज कैसे करोगे उसको। You have to show the statistical tools which you will use. Empirical tool you will use, or either way SPSS use करोगे या कौन से tools use करोगे, you have to show. Like ANOVA test होता है आपका, ANOVA test होता है, T test होता है, T test होता है। उसके बाद आपके जो हैं comprehensive tests होते हैं, वो कौन से टेस्ट आप यूज करोगे, स्टैटिस्टिकल यूज करोगे, जिसको एनालाइज करोगे, वो आपको इधर दिखाना पड़ता है। देन आपको ये शो करना है कि लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है, हाउ मेनी लिमिट्स, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स, यू हैव टू शो देयर। नेक्स्ट यू हैव टू शो व्हाट आर द फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ द फर्दर रिसर्च। मतलब कुछ आपकी जो रिसर्च है वो आगे आपको मदद करेगी या किसी और को मदद करेगी, यू हैव टू शो दैट। दीज टू आर ऑप्शनल, इफ यू हैव देन यू कैन गिव, and you can show any other relevant data कि आपको कौन कौन सा चाहिए। Next you have to show, we have to show like eligible project guide। सबसे important question आता है कि project guide कौन बन सकता है आपका। सबसे पहले आपको दो तरीके के होते हैं, and we will show you at IGNOU store we will provide guide also। हम आपको IGNOU से approved guide जो है प्रोवाइड करवाते हैं with some extra cost, and we can show you. Now eligible project guide will be, one will be faculty in school of respective field at headquarters। अगर आपका एमलिस है या आपका एमबीए है या कोई है, तो आपका जो रिस्पेक्टिव स्कूल है, जो हेडक्वार्टर है, जैसे आपका अगर मैनेजमेंट है तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपका लाइब्रेरी है तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसमें जो फैकल्टी रहेगी वो आपकी। दूसरी चीज, जो आपके स्टडी सेंटर में काउंसलर रहते हैं वो आपके बन सकते हैं, काउंसलर आपका बन सकता है, उसको एटलीस्ट 5 years ऑफ पीजी एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट ही शुड हैव मास्टर डिग्री इन रिस्पेक्टिव फील्ड और अलाइड डिसिप्लिन हैविंग ए मिनिमम 5 year ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया। ये आपके गाइड बन सकते हैं। ये जिन में ये एलिजिबिलिटी है वो आपके गाइड बन सकते हैं। अब आपको हम दिखाएंगे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट। हम एट IGNOU स्टोर हम कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूंगा कि बाय द वे, अगर आपको प्रोजेक्ट, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं, आई विल ऑलवेज recommend students to prepare their own project, but in any case if you are not able to do that, you don't have any time, you are working professional, you are preparing for UPSC and all, you can always contact IGNOU store. For that you can always visit our website ignoustore.online. You can always subscribe our channel IGNOU store. In Instagram we are there at igno-store, and you can always call us at 600-521
4865. You can always call us and you can always WhatsApp us for project details and project making and for synopsis. We provide 100% guarantee, 100% guarantee of approval and all things. Thank you. And I will show you now. आप इग्नो स्टोर में हमेशा प्रोजेक्ट खरीद सकते हो। देखिए हम किस तरह से प्रोजेक्ट बनवाते हैं। ये आपका फ्रंट पेज रहता है, जिसकी मैंने बात की थी इस वीडियो में कि आप फ्रंट पेज जो है आपका, ये एमबीए का प्रोजेक्ट है। आप जो है किसी भी, जब भी आपकी प्रोजेक्ट गाइड होती है उसके पीछे ये प्रोफार्मा प्रपोजल रहता ही रहता है। उसके बाद आपका रेम्यूनरेशन बिल रहता है। उसके बाद आप जो है इसको फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से जो है प्रोजेक्ट जो है प्रपोजल जो है बनाते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि प्रपोजल किस तरह से बनाया जाता है और इस तरह से हम जो है प्रोजेक्ट जो है बनाते हैं। अगर आपको कांटेक्ट करना है हमें, आपको डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक आपको मिल जाएगी एंड यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट अस। लाइक दिस वी विल प्रिपेयर